9.1 क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों यहाँ पे दिया होगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो दो तरह की स्लाइड लगाना चाहता है किसी पार्क में। एक लगाना चाहता है छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पे दिया हुआ प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि एक स्लाइड लगानी है उसने बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स के बच्चों के लिए, और एक स्लाइड उसने लगानी है अबव एल्डर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, एक है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एक है एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यार जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी जो स्लाइड की जो ऊंचाई है यहाँ से, मतलब जो सीढ़ियाँ चढ़ के आप स्लाइड के ऊपर जाते हो ना, तो छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर है, बड़े बच्चों के लिए वो 3 मीटर दिया हुआ है। छोटे बच्चों के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री दिया है। उन्होंने कहा ये वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों केसेस में आपको स्लाइड की हाइट बतानी है। स्लाइड की हाइट का मतलब हो गया AC बताना है और एक्स जेड बताना है आपको। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC मुझे बताओ ये 1.5 मीटर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है जो आपको निकालना है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन 30 का फॉर्मूला, जी हाँ बच्चों, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 30 होता है 1/2, AB की जगह आप लिख दो 1.5, AC की जगह आप AC रहने दो। ठीक है, AC आपका इधर आ गया, 2 आपका इधर आके 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 1.5 आपको मिल गया 3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड लगाई है वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्टर ने, वो है 3 मीटर की। दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। एंड फॉर द सेकंड पार्ट बच्चों आपको एक्स जेड निकालना है। सेम आपको परपेंडिकुलर पता है, तो सीधा लगाओ साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3 ओवर एक्स जेड। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू एक्स जेड। एक्स जेड यहीं रह गया, सॉरी, √3/2 3 ओवर एक्स जेड। एक्स जेड आपका इधर ऊपर आ जाएगा, 3 वहीं रह गया, 2 उसके साथ आ गया और √3 नीचे आ गया। जब बच्चों रूट नीचे आ जाए तो क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। तो आपने √3 यहाँ भी लिख दिया, √3 यहाँ भी लिख दिया। नीचे का √3 और ये वाला √3 3 बन गया, वो ऊपर वाले 3 से कट हो जाएगा, तो यू विल गेट 3 इंटू 2√3/3। तो 3 से 3 कट हो गया, तो बड़े बच्चों की जो स्लाइड है उसकी हाइट आ गई यहाँ पे 2√3 मीटर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हुआ पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, एक टावर दिया हुआ है। टावर से कहते हैं 30 मीटर दूर एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का बन रहा है 30 डिग्री, और आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछी है। तो बच्चों आप यहाँ पे आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर पूछा है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। आंखें बंद करके आप यहाँ पे लगा सकते हो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h ले लिया ना मैंने, लिखा है यहाँ पे लेट दी हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर। तो h ले लिया, बेस को ले लिया मैंने यहाँ पे 30 मीटर, 30 है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो tan 30 होता है आपका 1/√3, ये आ गया h/30। 30 आपका इधर ऊपर आ गया, तो h की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 30/√3। और जब नीचे √3 आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, ये आपका बन जाएगा 30√3/3। 3 से 30 कट के 10 आ गया, फाइनल आंसर आपको मिल गया 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। आई होप सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि काइट है वो 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, और काइट की जो डोर है, डोर यानी कि जो स्ट्रिंग है, वो जो धागा है, उसे ग्राउंड पे किसी पॉइंट से काटा हुआ है। तो काइट ऐसे सीधी थोड़ी उड़ती है 90 डिग्री पे, काइट किसी एंगल पे उड़ रही है, वो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। उन्होंने कहा है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मान लो ये जो डोर है, ये जो स्ट्रिंग है जिससे काइट बंधी हुई है, ये स्ट्रिंग में कोई भी वो नहीं है, मतलब ढीलापन, बिल्कुल टाइट, हवा तेज चल रही है ना, तो काइट एक जगह पे टिकी हुई है, तो ये बिल्कुल टाइट है स्ट्रिंग। आपको इसकी लेंथ पूछी है, इसकी लेंथ, तो मैं लिख लूंगा लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू L मैंने ले लिया, नहीं तो आप BC भी रहने दो। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यानी कि AB आपको बताया हुआ है, एंगल के सामने वाला AB आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है बच्चों क्या लगेगा, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 60 ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि BC या फिर L। साइन 60 दिया हुआ √3/2, ये 60 आ गया। यहाँ पे BC की जगह पे आप L लिख लो, चाहे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगी, लेंथ इधर आ गई, 60 वहीं रह गया, 2 साथ में आ गया, √3 नीचे आ गया। जैसे √3 नीचे आया आपने रैशनलाइज कर दिया, तो L आपको मिल गया 60 इंटू 2√3/3। 3 से 60 कटा 20 आया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिल गया 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है तो बच्चों को समझ आ जाएगा। ठीक है, और जिन्हें नहीं समझ आ रहा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, उन्हें जाके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग की जो हाइट है ये 30 मीटर बता रखी है। कितनी बताई हुई है ये, 30 मीटर टोटल। ठीक है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है थोड़ा सा कहानी में, ये जो टोटल हाइट है ना नीचे तक की, ये 30 मीटर दी हुई है बिल्डिंग की। कितनी दी हुई है, 30 मीटर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C, यहाँ पे ले लेता हूँ D, यहाँ पे A, यहाँ पे B। यहाँ पे ना एक बच्चा है जो खुद 1.5 मीटर का है, और इसकी आइज कहाँ पे होती हैं, बिल्कुल ये टॉप पे, मुंह के पास में। ठीक है, इसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 30 डिग्री बन रहा था। फिर जैसे जैसे बिल्डिंग के पास गया
क्या होता रहेगा, ये अपना मुंह ऐसे ऊपर करेगा, क्या करेगा, ऐसे ऊपर करेगा। आप इमेजिन करो ना, आप किसी दीवार की तरफ चलो और ऊपर किसी को आप देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे जाके आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो ये 30 डिग्री से जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया तब जाके रुक गया, ठीक है। एक पॉइंट आया जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ से लेके जो बॉय यहाँ तक चला, इस डिस्टेंस को पूछा गया कि बिल्डिंग की तरफ वो कितने कदम चला, कितने मीटर चला, कितना डिस्टेंस वो चला, ठीक है। तो बिल्डिंग की बच्चों टोटल हाइट दी हुई थी आपको 30 मीटर, पर बॉय की खुद की हाइट भी तो थी 1.5 मीटर। तो जो यहाँ पे आप मुझे बताओ, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो यहाँ पे ई पॉइंट ले लूँ मैं, ई पॉइंट, ठीक है। और अगर ये ई पॉइंट है, इसे मैं एफ ले लूँ, ठीक है। और इसे भी नीचे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एफ ले लिया तो यहाँ जी ले लूँ ऐसे करके, ठीक है बच्चों। कोई डाउट किसी को? एनीवेज 1.5 मीटर आगे बच्चे की हाइट, 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट थी। 30 मीटर में से 1.5 मीटर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको डी की हाइट मिलेगी। वो कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर, ठीक है जी। अब देखो ना, हमने ये क्यों करा, ये ए बी डी एफ जी ऐसे करके तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, क्वाड्रिलेटरल, हमें तो ट्रायंगल चाहिए। तो एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है इन ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है बी ई डी, इन ट्रायंगल बी ई डी। और एक तरफ मैं लिख लूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा वाला छोटा, एफ ई डी, एफ ई डी। आपको यही दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे हैं और यही दो आपके काम के ट्रायंगल है, बाकी सब बेकार है यहाँ पे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये आपको ए सी की दूरी नहीं दी हुई है, ठीक है। आपको ये ए जी निकालने को कहा है उन्होंने, क्या निकालने को कहा है, ए जी। इसे आप एक्स ले लो, या इस बी एफ को भी, अगर ए जी एक्स होगा तो बी एफ भी कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है जी। ये और ये बराबर होंगे ना बच्चों, आपसे बस ये पूछा उन्होंने। तो आप क्या करोगे, पहले इन ट्राइंगल एफ ई डी में से tan का फॉर्मूला लगा दो, tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है डी ई, बेस है एफ ई, और डी ई आप निकाल सकते हो 28.5, तो tan 60 होता है √3, डी ई आ गया 28.5, एफ ई रह गया नीचे, एफ ई को इधर ले और √3 नीचे आ जाएगा, तो एफ ई आ जाएगा आपका 28.5/√3 मीटर। अभी के लिए यहीं रुक जाओ, ठीक है, आपको एफ ई पता लग गया। अब दूसरे ट्राइंगल में से फिर tan का फॉर्मूला लगाओ, tan 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका डी ई, बेस आपका बी ई, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर आपका डी ई और बेस आपका बी ई, ये पूरी लेंथ, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3, डी ई आपका कितना आ रहा है 28.5, और बी ई को अभी के लिए बी ई रहने दो, बी ई इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो बी ई की वैल्यू आ गई आपके पास 28.5√3। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। आगे बी ई क्या है, बी ई को अगर आप तोड़ के लिखोगे, बी ई को अगर आप तोड़ के लिखोगे तो ये बन जाएगा बी एफ प्लस एफ ई। क्या बन जाएगा, बी एफ प्लस एफ ई। देखो ना, बी एफ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 28.5√3। यहाँ पे बच्चों जो एफ ई है ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो बाई इक्वेशन 1, एफ ई की ये वैल्यू को आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो बी एफ आपके पास आ जाएगा 28.5/√3 इज इक्वल टू 28.5 × √3। ये चीज़ इधर जाके माइनस होगी बच्चों, ये पूरी चीज़ इधर आके क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो बी एफ आपके पास आ जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5/√3। बी एफ आपके पास आ गया बच्चों, यहाँ पे 28.5 यहाँ पे भी है, 28.5 यहाँ पे भी है, 28.5 को आप कॉमन ले लो, अंदर आ गया √3 माइनस 1/√3। रैशनलाइज भी करना पड़ेगा बच्चों आपको। एट दी एंड बच्चों आपको आपका आंसर मिल जाएगा 19√3 मीटर, जो कि है डिस्टेंस मूव टूवर्ड दी टावर। फाइनल आंसर इज 19√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, उस बिल्डिंग के ऊपर टावर। बच्चों यहाँ पे डायग्राम आप सिंपल बना सकते हो, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्डिंग और टावर बनाने की कोशिश करी, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, 20 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, एक बार आपने टावर के बॉटम को देखा तो एक एंगल बना, और एक बार आपने टावर के टॉप को देखा तो एक एंगल बना। तो बच्चों चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हमेशा किसके साथ बनता है, ग्राउंड के साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, लाइन ऑफ साइट के साथ बनता है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया 45 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है पूरा ये कितना आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। अब क्या करोगे आप, आपसे पूछिए हाइट ऑफ द टावर, आपसे सिर्फ ये BC पूछा है, ठीक है। आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ABD, एक छोटू ट्राइंगल है, यहाँ पे सीधा लगाओ tan 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है 20 आ रहा है यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट, और बेस कितना आ रहा है 80, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट 20, परपेंडिकुलर, बेस आ रहा है 80, तो tan 45 होता है 1, 20/80 आ गया, AD इधर आ गया आपका 1 की जगह पे, और AD की हाइट आ गई 20 मीटर, AD की जो लेंथ है ये आ गई 20 मीटर। अब आपने AD फाइंड कर लिया, ठीक है, ये AD आपने फाइंड कर लिया है, कितना आ गया ये 20 मीटर। अब आप क्या लोगे, बड़ा वाला ट्रायंगल
ACD, क्या बच्चों, ACD, तो लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है, AC, बेस कौन है, AD, tan 60 होता है √3, AC आ गया आपका, AD क्या आ गया, AD आ गया बच्चों 20, अभी अभी आपने निकाला यहाँ पे 20 डाल दिया, तो 20 √3 किसकी हाइट आ गई, AC की। AC क्या था, बिल्डिंग प्लस टावर, आपसे उन्होंने बिल्डिंग पूछी, बिल्डिंग तो पहले बताई हुई है 20, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे AC इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। AC को तोड़ दो दो हिस्सों में, बिल्डिंग अलग टावर अलग, 20 √3 मीटर। बिल्डिंग की हाइट तो बच्चा आपको पता है, AB आपको ऑलरेडी पता है, तो AB की जगह पे आप क्या लिख दोगे 20 प्लस BC इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। उधर जाके 20 माइनस हुआ, तो BC आ गया 20 √3 माइनस 20 मीटर। 20 यहाँ पे भी 20 यहाँ पे भी, 20 कॉमन ले लो, अंदर आपके पास रह गया √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। ये टावर की क्या आ गई, हाइट, टावर की हाइट, हाइट ऑफ टावर। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल देखो PEDESTAL, पेडेस्टल होता है जिसके ऊपर यार एक स्टैचू होता है ना, स्टैचू किसी की मूर्ति ऐसे थोड़ी लगा देते हैं रोड पे, कोई चीज़ एक उसके लिए स्टैंड वगैरह बनाते हैं ना, उस स्टैंड को आप पेडेस्टल बोलते हैं। और जिससे नहीं भी पता, क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कोई पेडेस्टल नाम की चीज़ है, उसके ऊपर एक टावर, उसके ऊपर एक स्टैचू पड़ा हुआ है, ठीक है। जो स्टैचू है, स्टैचू की हाइट दी हुई है 1.6 मीटर, और एक पॉइंट है ग्राउंड पे। जब आपने टावर को देखा ऐसे, उस पॉइंट पे मान लो आप खड़े हो, आपने टावर को देखा तो एंगल बना 60 डिग्री का। फिर उसी पॉइंट से आपने पेडेस्टल की टॉप को देखा, यानी कि कान इधर से नहीं उधर से खींच लिया उन्होंने स्टैचू की बॉटम नहीं कहा, उन्होंने पेडेस्टल का टॉप कहा, आपने ये देखा, ठीक है। अब बताओ इसके लिए मुंह थोड़ा नीचे करोगे ना, तो ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। गलती हो गई, डायग्राम बेकार हो गया। बच्चों डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस के लिए। जिस बच्चे को डायग्राम बनाने नहीं आते उसका ये चैप्टर नहीं होगा। जिसको डायग्राम बनाने आ गया, जिसने सही डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन कहीं का भी आ जाए, किसी भी दुनिया का आ जाए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको AB निकालना है, ठीक है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, वही चीज़ करनी है। इन ट्रायंगल ABD, और एक तरफ लिखोगे इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल छोटू ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD tan 45 इज इक्वल टू AB ओवर AD, और इधर क्या आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू, बड़ा वाला एंगल है ना, इज इक्वल टू AC ओवर AD, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ से tan 45 1 हो गया, AB आपको पता नहीं, AD आपको पता नहीं, ठीक है। तो AD इधर आ गया, AD किसके इक्वल आ गया, AB के इक्वल आ गया। AD आपका किसके इक्वल आ गया, AB के इक्वल आ गया, बस AD इधर आगे मल्टीप्लाई, tan 60 होता है √3। AC आपको पता नहीं, AD भी आपको पता नहीं, ठीक है। तो AD आपका इधर आ गया, या मत लेके आओ AC, हाँ AD को इधर ले आओ, √3 AD बन गया ये। AC की जगह आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC। AC की जगह क्या लिख सकते हो आप, AB प्लस BC, AB प्लस BC। BC आपको ऑलरेडी पता है कितना है 1.6, AB रहने दो, √3 AD यहाँ तक आ गया बच्चों, सबका क्लियर है आई होप। AD किसके इक्वल था, AB के इक्वल था, तो या तो इस AB की जगह AD लिख दो, या फिर इस AD की जगह AB लिख दो, ठीक है। जो मैंने वो कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस AB की जगह AD लिखने वाला हूँ, इस AB की जगह AD लिखने वाला हूँ बाय इक्वेशन 1। आप लिखना बाय इक्वेशन 1, AB की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, AD लिख रहा हूँ, ठीक है। √3 AD इज इक्वल टू AD प्लस 1.6, AD इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो गया माइनस, √3 AD माइनस AD इज इक्वल टू 1.6, और AD आपका कितना आ जाएगा, AD कॉमन ले लोगे अगर आप, तो अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, और AD की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। नीचे रूट आ गया तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करोगे आप √3 प्लस 1, और इसे सोल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। पर क्या बच्चा उन्होंने आपसे AD पूछा था, उन्होंने आपसे AB पूछा था। अरे बाई इक्वेशन 1 AD किसके इक्वल था, AB के इक्वल था, तो यहाँ पे लिख दो AB इज इक्वल टू, जितना AD आया उतना ही ना, ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। बच्चों अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में एक टावर दिया हुआ, एक बिल्डिंग दी हुई है। मान लो ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। आप एक बार टावर के पैरों में खड़े हुए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लो ये जो साइड है ये टावर है, ठीक है। आपने टावर से क्या देखा, बिल्डिंग को देखा, आपने टावर से बिल्डिंग की टॉप को देखा, टॉप की बिल्डिंग की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। आप टावर के यहाँ पे खड़े थे, आपने यहाँ से बिल्डिंग को देखा, एंगल बना 60 डिग्री। फिर जब आप बिल्डिंग के यहाँ पे खड़े हुए, आपने टावर को देखा तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। 30 का डबल होता है ना 60, तो देखो लगभग यहाँ तक। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि टावर जो है बिल्डिंग से लंबा है। ये जो टावर है, AB क्या है, टावर, मैं लिख देता हूँ इधर टावर, और इधर मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग,
ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर भी अगर कोई बच्चा यहाँ पे उल्टा भी बना देगा ना छोटा बड़ा, तो उसकी टेंशन नहीं है, आपका बस आंसर ठीक निकलना चाहिए, ठीक है। टावर की हाइट यहाँ पे दी हुई है 50 मीटर, कितनी दी हुई है 50 मीटर, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है, पता लग गया आपको। जल्दी से दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। tan 60, देखो ABC ट्रायंगल में tan कितना है 60 ना, 60 डिग्री है tan, और परपेंडिकुलर है 50, बेस है आपका AC, tan 60 होता है √3, 50 इतने रह गया, AC इधर आ गया, AC आपका यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, √3 नीचे आ जाएगा, 50/√3 मीटर। AC क्या आ गया 50/√3 मीटर। अभी इसे ऐसे रहने दो, ठीक है, रेशनलाइज अभी मत करो, कोई इतनी वो नहीं है हमें। इन ट्रायंगल, क्योंकि ये पूछा भी नहीं ना आपसे, उन्होंने आपसे बिल्डिंग की हाइट पूछी है, तो इन ट्रायंगल ACD, दूसरा ट्रायंगल क्या इन ट्रायंगल ACD, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि CD, बेस यानी कि AC, tan 30 आ गया 1/√3, CD को CD रहने दो, AC की जगह क्या लिख लो 50/√3, 50 यहाँ आ गया, जो नीचे वाला √3 था वो कहाँ पहुँच गया ऊपर, ठीक है। अब 50 इधर आ जाएगा, ये √3 यहीं पे, ये जो ऊपर वाला √3 था ये इधर इसके साथ आ गया नीचे, और यहाँ क्या रहेगा आपके पास CD। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया √3 × √3 3, 50/3 मीटर, ये क्या आ गया आपका CD, क्या आ गया ये CD, CD यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग।